दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि होगा अगर कोई पेशेंट है वो डूब जाता है पानी के अंदर, तो अगर फ्रेश वाटर में डूबता है तो कैसे बचाएंगे, और अगर समुद्री वाटर में यानी समुद्री पानी में जल में डूबता है समुद्र में, तो उसको खारे पानी से कैसे बचाना है। तो हमारी जो टॉपिक होगी, जो हेडलाइंस होगी, वो होगा पेशेंट सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। यानी अगर मरीज डूबा हुआ है, डूब गया है, तो उसको कैसे बचाना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पेशेंट को पानी से निकाल करके सबसे पहले उसको पीठ के बल लेटा देना है। उसके बाद चेस्ट पे कंप्रेस करके सीने पे कंप्रेस करना है, जिसकी वजह से होता ये है, जो भी पानी लंग्स में जाता है, जो फेफड़ों में या श्वास नली के अंदर जो भी पानी जाता है, तो वो पानी बाहर आ जाता है। कंप्रेस करने के बाद जो भी फ्लूइड रहता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, वो बाहर आ जाता है और उसका एयरवेज क्लियर करते हैं और जबड़े को, मुंह को खोलते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर पल्स रेट स्लो हो जाता है तो या रुक जाता है, तो उसको कार्डियक मसाज देंगे, यानी सीपीआर देंगे। हार्ट की तरफ सीने पे हाथ रख के इसको पुश करना है। ठीक है, और अगर सांस रुक रहा है तो माउथ टू माउथ उसको एयर पास करना है, मुंह खोल के मुंह में फूकना है, कि ताकि एयरवेज वापस से जो रिस्पायरेशन है वो चालू हो जाए। अगर एम्बूस बैग वगैरह छोटा सा इमरजेंसी का आता है, वो अगर है तो उसको आपको एम्बूस बैग को लगा के पुश करना है। ये सब नहीं हो पा रहा है तो आपको, अगर पास में हॉस्पिटल है, तो फटाफट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, ताकि एयरवेज क्लियर कर सके। वो रिस्पायरेटरी मेंटेन करने के लिए ट्रेकिया में ट्यूब डालते हैं, और जिसकी वजह से मेंटेन हो जाता है, रिस्पायरेशन मेंटेन करते हैं, या आर्टिफिशियल तरीके से उसको एयर पास करते हैं। अब अगर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई नहीं है और ट्रीटमेंट ही करना है फर्दर, और हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर फ्रेश वाटर में डूबा हुआ है पेशेंट, तो फ्रेश वाटर में डूबा हुआ है तो इसके कारण होता क्या है, खून का जो डाइल्यूशन हो जाता है और हेमोलाइसिस होने लगता है, यानी खून के जो रक्त के जो कण है वो टूटने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, इंजेक्शन लाइसिक्स यानी फ्रोसेमाइड 2 एम्पुल आईवी स्टैट डोज में देना है। जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब देना है, 100 ml आईवी स्टैट डोज में देना है, ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना होने पाए। थर्ड नंबर, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और फोर्थ नंबर, हम किसी एंटीबायोटिक का, जो हायर एंटीबायोटिक, उसका इस्तेमाल करते हैं आईवी। 8 आवरली भी इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को एडमिट करके। और अगर सी वाटर ड्राइविंग हुआ है, अगर मान लिया समुद्र में या खारे पानी में पेशेंट डूबा है, तो उसके कारण चांस क्या रहता है, खारे पानी की वजह से पल्मोनरी एडिमा होने के चांस रहता है और हाइपोवोलेमिया होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पेशेंट को इंजेक्शन लाइसिक्स 2 एम्पुल देना है आईवी स्टैट डोज में, और आईवी हेमासील और डेक्सट्रॉन 70 देना है 500 ml, जो कि प्लाज्मा एक्सपांडर है और ब्लड की कमी को पूरा कर देता है। ये एक तरीके से प्लाज्मा एक्सपांडर का काम करता है। थर्ड नंबर का जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन स्टेरॉइड यूज करते हैं, एफकॉर्लिन हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 mg 2 वायल आईवी देना है स्टेट डोज में, यानी 200 mg तक उसको स्टेट डोज में इस्तेमाल करना है। बीपी कम हो जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन मेफेंटरमिन 2 cc IV इफ बीपी इज स्लो। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हमको मेफेंटरमिन इस्तेमाल करना है। तो ज्यादातर कोशिश करते हैं मेफेंटरमिन को 100 ml IV NS में करके देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एक साथ ही पुशअप नहीं करता है, बीपी धीरे धीरे बढ़ता है। IM भी दे सकते हैं, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो IV इस्तेमाल कर सकते हैं 2 cc। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, एरिथमिया होने का चांस रहता है, जो कि बाद में बीटा ब्लॉकर देके कंट्रोल किया जा सकता है। और जो 5th नंबर का होता है, इसमें भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक सेफोपिराजोन, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफाजोलिन, इसका इस्तेमाल करके 8 आवरली में पेशेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर वाइटल ऑर्गन नॉर्मल आ रहे हैं तो। और सबसे जरूरी चीज है कि हर पेशेंट को या हर बंदे को, बच्चा हो बड़ा हो थोड़ा भी, तो उसको स्विमिंग सिखाया जाना चाहिए, जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।